Hi people, so in this video we will be exploring the topic major approaches in education. हम साथ में कुछ approaches पढ़ेंगे जो education के लिए बनाई गई हैं या create की गई हैं. First is idealism. Idealism as written, it is about mind and self. तो हमारा दिमाग जो जितना सीखता है उतना हमारे senses नहीं सीखते हैं as per the approach of idealism. तो ये जो spirituality है, हमारी साइकोलॉजी है जहाँ पे हम सोचते हैं चीज़ें कि फॉर आर सेल्फ कंट्रोल, फॉर आर सेल्फ अवेयरनेस, फॉर आर सेल्फ बेटरमेंट. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम अंडर आइडियलिज्म, जहाँ पे लर्नर ट्राई करता है कि उनके माइंड के थ्रू वो कैसे अपने लर्निंग इम्प्रूव करें या कैसे एडुकेट हो थ्रू बाय लर्निंग थ्रू देयर माइंड. सेकेंड इज नेचुरलिज्म. इट इज़ कॉन्ट्ररी टू आइडियलिज्म, पूरा डिफरेंट है आइडियलिज्म से. नेचुरलिज्म बेसिकली फोकस ऑन रियलिटी. यहाँ पे माइंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है. यहाँ पे नेचर में जो भी प्रेजेंट है, नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल लॉज, ऑल ऑफ दोज आर फोकस्ड ऑन. तो जो लर्नर है उसका कॉन्सेंट्रेशन ये होता है, फोकस ये होता है कि उसके नेचर में, उसके अराउंड सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनसे कैसे सीखा जा सके, एंड दैट इज हाउ दे गेट एडुकेटेड. थर्ड इज प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म इज बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड, या आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल. तो जो भी लर्नर होगा वो प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करता है, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए. वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें वो समझना चाहते हैं वो एक्टिविटी के ज़रिए सीखते हैं. फोर्थ इज कंस्ट्रक्टिविज्म. Constructivism is basically, as written, constructing knowledge for itself. So basically there is no ideal approach that they follow. ऐसा नहीं है कि कोई एक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, वो अपने खुद के लिए नॉलेज क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं. ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन. अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी उनके एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उनको यूज़ करके कैसे वो अपने लिए नॉलेज क्रिएट कर सके, उनको अकोमोडेट करके कैसे वो नॉलेज क्रिएट कर सके. Fifth approach is humanism. Humanism is basically related to humans, how we think in the best interest of welfare of human beings. That is what humanism means. मतलब हम लोगों से कितना सीख रहे हैं, लोगों के बारे में कितना सोच रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं. That is humanism approach, जहाँ पे we are focusing more on being a human than being very practical. Sixth is rationalism. Rationalism, as the name indicates, it focuses on rational a lot. आपके जो concepts है, जो knowledge है, उनमें reason find करना, उनको उनके basis पे चलना, facts पे work करना. That approach of education is called rationalism. Seventh is empiricist. That is basically एडुकेटिंग योर सेल्फ थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस. तो हमारे जो सेंसेस होते हैं उनसे जो एक्सपीरियंस मिलता है एंड उनसे हम क्या सीखते हैं. सो दैट अप्रोच इज कॉल्ड एज एम्पिरिसिस्ट अप्रोच. Eighth is existentialism, and for me personally I feel this is very important for every individual to get educated because it focuses on individual experience. Like मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से बहुत अलग होगा, मेरी जो लर्निंग से हो सकता है आपकी लर्निंग से बहुत अलग हो. सो इंडिविजुअल पर्सन की जो जर्नी होती है, अलग इंसान की जो जर्नी होती है, उससे वो जो सीखते हैं उस अप्रोच को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म. Ninth is behaviorism. Behaviorism is further divided into two parts. This basically focuses on human behavior. दो parts होते हैं, law of exercise and law of effect. Law of exercise मतलब practice. कैसे exercise करते करते, practice करते करते एक human perfect बन जाता है. तो that approach is called law of exercise, जो कि एक human behavior है, right? अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई चीज़ तो ये एक हमारा बिहेवियर है जिसकी वजह से वी आर गेटिंग एडुकेटेड. सेकेंड इज लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज से कॉन्ट्ररी है बिकॉज लॉ ऑफ एक्सरसाइज खुद सेल्फ गाइडेड होता है, राइट. अ पर्सन प्रैक्टिसेस बाय देमसेल्फ. लॉ ऑफ इफेक्ट इज ऑपोजिट. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आपको पनिश करते हैं या आपको रीइंफोर्स कराते हैं एंड देन
you start learning or you start educating yourself. तो बेसिकली हमारा सपोज पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहे, हमारे साथ पास्ट में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस जिसमें एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व थे, हम फ्यूचर में सीख लेते हैं, लर्निंग्स लेते हैं और फ्यूचर में उन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं. सो दैट इज़ द लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कि पास्ट का हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है. 10th is Gestalt psychology. Basically in this approach it is assumed that whole is greater than sum of its part. तो जैसे हमारी बॉडी है as a whole, obviously it's bigger and better than small cells. बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है, cells होते हैं, organs होते हैं, तो all of these parts are nothing अगर वो combine होके एक whole body ना बनाए. So that approach is basically called Gestalt psychology, जहाँ पे हमें पता है कि बहुत सारे छोटे 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 कॉन्सेप्ट से कैसे एक बड़ा होल थ्योरी या कॉन्सेप्ट बनता है. लास्ट इज eclectic philosophy. That is basically fusion of knowledge from all sources. I really like this approach because यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग रिसोर्सेज से यूज़ करके हम जो नॉलेज गेन करते हैं, हम उनका फ्यूजन करते हैं. फ्यूजन मीन्स उनको कंबाइन करते हैं, उनको मिला के उनसे जो सीख लेते हैं. दैट इज दिस अप्रोच इज कॉल्ड eclectic philosophy. एंड फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट, द बेसिक्स ऑफ एजुकेशन. सो तीन हमारे बेसिक्स हैं या फिर आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं एजुकेशन के. वाई, हाउ एंड वॉट. वाई फोकसेस ऑन फिलॉसफी, राइट. जब हम पूछते हैं कि क्यों करना है, वाई, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, तो हम फिलॉसफीज पे फोकस करते हैं, राइट. कि अगर हमें पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, अगर हमें ये थ्योरी हम सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं. सो दैट इज़ मोर ऑफ फिलोसफिकल वर्जन, फाइंडिंग आउट कि क्यों सीखना है. सेकेंड इज़ हाउ, द मेथड ऑफ डूइंग इट, कैसे करना है. अगर हमें एक थ्योरी पे वर्क करना है, हाउ डू वी वांट टू अप्रोच इट, दैट इज़ साइकोलॉजिकल. सबका अपना तरीका होता है, सबके माइंड में अपने आइडियाज़ होते हैं ऑन हाउ टू डू इट. एंड द लास्ट पार्ट इज़ व्हाट, दैट इज़ सोशल नीड्स, क्या करना है. तो हमने वाई देख लिया कि क्यों हमें ज़रूरत है एजुकेशन की, हाउ कैसे मेथड क्या यूज़ करेंगे, व्हाट क्या सीखना है. दैट डिपेंड्स ऑन सोशल नीड्स कि हमें अपने सोसाइटी के लिए, हमें टू बी अ सोशल पर्सन, व्हाट डू वी वांट टू लर्न. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ एजुकेशन एंड टुगेदर दे फॉर्म एजुकेशन. मतलब एजुकेशन एज अ होल इन तीनों एलिमेंट्स का फ्यूजन है. एंड दैट इज़ वाई एजुकेशन इज बेस्ड ऑन philosophical, psychological and social aspects. Thank you.